द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बिहार में बीजेपी को वैसे ही कई चैनल्स ओपिनियन पोल के माध्यम से हालत खराब बता रहे हैं कि बीजेपी की हालत बहुत खराब है। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का विरोध करने लगे तो ये तस्वीर साफ साफ दिखाई देने लगती है। आप जानते हैं कि बिहार में किस तरीके से जेडीयू ने पाला बदला और इंडिया का साथ छोड़कर एनडीए गठबंधन का दामन थाम लिया और फिर सीटों का बंटवारा होता है। सीटों के बंटवारे में रामविलास पासवान को जगह दी जाती है। यानी कई राजनीतिक घटनाक्रम घटते हैं बिहार में, और बिहार में नुकसान के आसार पहले से ही दिखाई दे रहे थे कि एनडीए गठबंधन को नुकसान होगा। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें बिहार से आएंगी कि रविशंकर प्रसाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नारेबाजी करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। ऐसी तस्वीरों के बारे में शायद आपने भी आकलन नहीं किया होगा और हमने भी नहीं किया होगा। यानी जिस पार्टी के लीडर हैं और उस पार्टी कार्यकर्ता ही अगर विरोध में उतर जाए, और बड़े लीडर रविशंकर प्रसाद कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं, सरकार में मंत्री बनते हैं, आईटी मिनिस्टर तक बनते हैं। तो ऐसे अगर मंत्री पद पर तैनात व्यक्ति का विरोध हो रहा है, माने मामला गंभीर है। माने भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है कि वो इस बार 400 पार होने वाली है, वो न जाने कहां से ऐसी गुफा लेकर आई है और कौन से गणितज्ञ को बिठा रखा है जो इस तरीके के आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है, बता रहा है कि हाँ भैया 400 पार होने वाला है। ऐसे लोगों के आंकड़ों को सुनकर भी हंसी आती है। फर्स्ट बिहार झारखंड ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें लिखा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रविशंकर प्रसाद का किया भारी विरोध, काला झंडा दिखाकर लापता सांसद वापस जाओ के नारे लगाए। ऐसा क्यों हो रहा है? अब जरा पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद हम इस पूरी वीडियो का और ये पूरी तस्वीर का, इस पूरी तस्वीर में जो काले झंडे दिखाए जा रहे हैं इन सब का विश्लेषण करेंगे और लोगों के जुबान से जो नारे निकल रहे हैं उसका भी विश्लेषण करेंगे। अब सबसे पहले हम तस्वीर की तरफ चलते हैं। दरअसल जिस तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखाई दे रहे हैं उसमें काले झंडे भी दिखाई दे रहे हैं और वापस जाओ के नारे लग रहे हैं, लापता सांसद वापस जाओ। यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि ये सांसद पिछले 5 साल तक लापता थे, ये कभी यहाँ पर आए नहीं। अगर आए होते तो इस तरीके का विरोध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ना करते। अब कार्यकर्ताओं के विरोध करने के पीछे की कहानी को भी ज़रा डिटेल से समझिए। दरअसल कार्यकर्ता क्यों विरोध करता है? एक नेता, जो बड़ा नेता होता है, वो मंच पर आता है, भाषण देता है और उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी उस कार्यकर्ता की हो जाती है, उस छोटे नेता की हो जाती है जो लोगों को इकट्ठा करता है कि चलो नेताजी आने वाले हैं, मीटिंग है, उसमें चलो, ये सांसद बन जाएंगे तो आपका काम हम चुटकियों में कराएंगे। एक कार्यकर्ता घर घर जाकर वोट मांगता है, पोस्टर बैनर चिपकाता है, यहाँ तक कि वो सब कुछ देता है, सब तैयारी करता है, बताता है कि भैया आप वोट दे दो, आप ये समझ लो आप सांसद नहीं, आप हमको चुन रहे हो, हमारे भरोसे पर आप वोट दे दो और जो भी काम में होगा मैं आपका करवाऊंगा। अब उसी कार्यकर्ता की उपेक्षा होने लगी। जब सांसद महोदय जीतकर संसद भवन पहुंच गए तो दिल्ली से अपने संसदीय क्षेत्र में आने तक की उनके पास फुर्सत नहीं थी, और जब फुर्सत नहीं थी तो उस कार्यकर्ता के ऊपर प्रेशर बन रहा था। लोगों का काम करवाने का ठेका लेके कार्यकर्ता ने वोट तो दिलवा दिए लेकिन अब काम नहीं करवा पा रहा है, तो उस कार्यकर्ता की फजीहत हो रही है कि नहीं हो रही है? वो कार्यकर्ता निशाने पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यही वजह है कि वो कार्यकर्ता निराश हो जा रहा है। उसको कहीं से भी आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है। उसको लगता है अब क्या होगा। तो वही अपने सांसद को ढूंढने के लिए उसके पास जो एक सहारा बचता है वो चुनाव, कि चुनाव के वक्त तो सांसद जी आएंगे ही और वोट मांगने आएंगे, तब उनसे हम सारा हिसाब किताब पूरा कर लेंगे। और वही जनता करना शुरू कर चुकी, वही कार्यकर्ता भी शुरू कर चुके। कार्यकर्ताओं ने सीधे हाथ में झंडा लिया, काला झंडा भी और भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी। यानी ये बताने के लिए कि हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन सांसद से बहुत नाराज हैं। ऐसी तस्वीर सिर्फ बिहार से ही नहीं आ रही है, उत्तर प्रदेश के कई जगहों से आई है। हेमा मालिनी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी, यहाँ तक कि अलीगढ़ से सतीश गौतम जो प्रत्याशी, उनके खिलाफ नाराजगी। किस तरीके से वो नाराज दिखाई दे रहे थे लोग, उसमें साफ साफ समझ में आ रहा था। यहाँ तक कि एक बूथ अध्यक्ष
बूथ अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो बूथ पर अपने मतदान अभिकर्ता तय करता है, वो वोट डलवाते हैं। वो बूथ अध्यक्ष बाहर आता है और ये कहता है कि बीजेपी से नाराजगी नहीं है। बीजेपी का बूथ अध्यक्ष कह रहा है कि उसकी नाराजगी सांसद प्रत्याशी सतीश गौतम से है, इसलिए उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। आप समझिए, अपने आप में गंभीर बात है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष कहे भारतीय जनता पार्टी को मैंने इसलिए नहीं वोट किया क्योंकि प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने सही नहीं चुना। और यही वजह है, और इसी तरीके का विरोध अब रविशंकर प्रसाद के साथ हो रहा है। रविशंकर प्रसाद को भी यही विरोध झेलना पड़ रहा है और लोग काले झंडे दिखा रहे हैं। और यहां तक कि कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि जनता भी विरोध कर रही है। देखिए खबर, बीजेपी मुर्दाबाद, यहां से वापस जाओ। रोड शो करने के लिए निकले भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद का लोगों ने किया भारी विरोध, जमकर की नारेबाजी। देश में 5वें चरण का मतदान खत्म हो गया और 6ठे और 7वें फेज का चुनाव होना है, जिसको लेकर नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज पटना साहिब से सांसद और भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने पटना सिटी में एक रोड शो किया। ये रोड शो फतुहा होते हुए बख्तियारपुर तक गया। रोड शो के दौरान रविशंकर प्रसाद जनता का मूड भी भाप रहे हैं, लेकिन रविशंकर प्रसाद को इस दौरान विरोध का भी सामना करना पड़ा। रोड शो के दरमियान उनका जगह जगह विरोध किया गया। दोपहर के करीब 12 बजे सांसद रविशंकर प्रसाद का रोड शो पटना सिटी से दीदारगंज से शुरू हुई, जो आगे बढ़ते हुए सबलपुर में एक सभा को उन्होंने संबोधित किया। फिर उसके बाद उनका रोड शो आगे निकल पड़ा। रोड शो जैसे ही कच्ची दरगाह पहुंचा, वैसे ही रविशंकर प्रसाद वहां पर मौजूद लोगों को हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे थे। तभी उन लोगों ने आरजेडी जिंदाबाद और भाजपा मुर्दाबाद के नारे बुलंद कर उनका जोरदार विरोध किया, जिसके बाद उनका काफिला फिर आगे की ओर बढ़ा और जैसे ही मौजीपुर काफिला पहुंचा, वहां भी लोगों ने भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और वापस जाओ के नारे भी लगाए। इस विरोध को देख भाजपा नेताओं में खलबली मच गई। आपको बता दें कि क्षेत्र में सांसद का लगातार विरोध हो रहा है। बख्तियारपुर, खुशूरपुर, फतुहा, सबलपुर, दीदारगंज के खानपुर, शाहपुरा, शाहदरा, सपंतचंग में शुरू से ही रविशंकर प्रसाद का विरोध जनता कर रही है। सांसद रविशंकर प्रसाद से जनता पिछले 5 साल का हिसाब किताब मांग रही है। जनता पूछ रही है कि अपने 5 साल में आपने क्या काम किया है, पहले उसको बताएं। इस चुनाव क्षेत्र की जनता उनसे नाराज चल रही है। बता दें कि पटना साहिब में 7वें चरण में मतदान होना है। वहीं भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के खिलाफ आरजेडी प्रत्याशी अंशुल अभिजीत मैदान में हैं। तो रविशंकर प्रसाद को भी अब इस बात का एहसास ज़रूर हो गया होगा कि अगर जनता के बारे में हमने सोचा होता, जनता के हित के बारे में काम किया होता, तो शायद इस तरीके का विरोध तो मुझे ना झेलना पड़ता। लेकिन जब आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे, जनता के लिए खड़े नहीं रहेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता आपका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी और यही तस्वीरें जो है देखने को मिलेंगी, जो आपको तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके बाद कुछ लोगों का रिएक्शन भी इस पर आया है। लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं कि आजकल भाई क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही क्यों विरोध हो रहा है। प्रणय सिन्हा ने लिखा कि इसने कुछ नहीं किया बिहार के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति ने सोचा और वो थे स्वर्गीय आदरणीय श्री अब्दुल कलाम जी। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ चुनाव के समय बड़ा वादा किया, 39 MP को लेकर गुजरात की तरक्की की, बिहार को क्या दिया, वर्चुअल दरभंगा एम्स। ये सीधे तौर पर सवाल लोग उठा रहे हैं। तो रविशंकर प्रसाद का विरोध हो रहा है और रविशंकर प्रसाद का क्या होगा, ये अब सवाल भी पूछा जा रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।